गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज कुशवाहा, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट ITI अकोड़ी दुबई में इलेक्ट्रीशियन की क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में हम कुछ आपको बताने वाले हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा स्थिर उपकरण जिसके द्वारा हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा को कम करते हैं, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी भी जगह से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करते हैं और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर नंबर 1, वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ये ट्रांसफार्मर वोल्टता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नंबर 1 स्टेप अप और नंबर 2 स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग इस वाइंडिंग में अगर हम कम वोल्टेज देंगे तो हमें इस वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। अर्थात जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है या कम वोल्टेज को अधिक करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा है स्टेप डाउन। पहले ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप होता है उसमें जो प्राइमरी जो है वाइंडिंग होती है उसमें जो कॉइल होती है वो मोटे तार की होती है। कॉइल जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग या इसे इनपुट वाइंडिंग भी कह सकते हैं हम। इनपुट वाइंडिंग वो जो है मोटे तार की होती है ये, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं। आउटपुट वाइंडिंग भी कह सकते हैं। ये वाइंडिंग जो है वो पतले तार की होती है। अर्थात स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी में मोटा तार और सेकेंडरी में पतला तार होता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका स्टेप डाउन। नेक्स्ट है स्टेप डाउन। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में जो है यानी इनपुट में जो है पतला तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला तार। और यहां पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी जो जिसे हम आउटपुट वाइंडिंग कहेंगे उसमें जो रहेगा मोटा तार। तो ये जो है जब मोटा तार रहेगा तो इसमें वोल्टेज कम रहेगा। आउटपुट यानी मोटा तार। ये तो हो गया आपका वोल्टता के आधार पर।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफार्मर फेज के आधार पर। नंबर दूसरा, फेज के आधार पर, फेज के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं फेज कितने होते हैं, आर, वाई और वी, रेड, येलो और ब्लू, यानी फेज होते हैं 3। यानी फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होगा, एक तो सिंगल फेज, और दूसरा होगा थ्री फेज। सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होंगे, इसमें आपका घरेलू के लिए जो है छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर होंगे वो घर के अंदर उपयोग होंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होंगे वो हमेशा आपका इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होंगे वहां पर आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर उपयोग होंगे। अब आपका आता है, नेक्स्ट आता है कोर के आधार पर। तीसरा आएगा कोर के आधार पर। कोर के आधार पर कैसा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी आपके 3 टाइप हो जाएंगे कोर के आधार पर, बेरी टाइप, ट्रांसफार्मर और कोर टाइप और सेल टाइप। इसमें कोर के आधार पर यानी मैग्नेटिक कोर के आधार पर, मैग्नेटिक कोर, तो इसमें भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, बेरी टाइप, कोर टाइप और सेल टाइप। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, बेरी टाइप जो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर होते हैं बेरी टाइप। ये तो इसकी जो बीच वाली रेखा है इसमें बाइंडिंग की जाती है, चारों तरफ इसमें पत्तियां लगी होती हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये पत्तियां लगी होती हैं। और एक होता है आपका सेल टाइप को आप कह सकते हैं इस प्रकार से, ये होता है, इसमें आपका बाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। और एक होता है आपका कोर टाइप, ये दूसरा वाला कोर टाइप, ये रहेगा हमेशा ऐसे करके, जिसमें अलग अलग कोरों पे बाइंडिंग होगी। प्राइमरी अगर इस कोर पे होगी, प्राइमरी इस कोर पे होगी, तो सेकेंडरी इस कोर पे होगी। यानी ये अगर इनपुट है तो ये आउटपुट है। तो हमेशा ये वाले कोर जो आपकी कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैं, ये हमेशा 3 फेज ट्रांसफार्मर में कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। हमेशा ज्यादातर कोर टाइप ट्रांसफार्मर 3 फेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा
ठंडा करने के आधार पर। ठंडा करने के आधार पर, अब आपने देखा होगा ठंडा करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कैसा होता है, जो वायु से ठंडा होता है, वायु से। और दूसरा रहता है तेल के द्वारा। तेल के द्वारा ठंडा होता है एक ट्रांसफार्मर। एक होता है वायु के द्वारा, एक होता है पानी के द्वारा। पानी के द्वारा। और चौथा होता है आपका एयर ब्लास्ट।